याद करिए 2014 के पहले सॉयल हेल्थ कार्ड क्या होता है, इसकी जानकारी सामान्य लोगों को नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी ने वादे कर दिया कि सबका हम सॉयल हेल्थ कर, सभी मिट्टी की जितनी भी माटी होगी हर खेत की मिट्टी का सॉयल हेल्थ का चेकअप कराएंगे। आप सोचो, हम अपना ब्लड प्रेशर नपवाते हैं, शुगर नपवाते हैं, मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा फीवर की स्थिति होती है, हरारत होती है, हम अपना टेम्परेचर नपवाते हैं। लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है, उसके स्वास्थ्य की कभी हमने चिंता नहीं की। पहली बार हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यापक पैमाने पे पूरे देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया। सॉयल हेल्थ के लिए एक बड़े प्रयास प्रारंभ हुए और सॉयल हेल्थ के इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य हुआ। कृषि बीमा की योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू की गई। बुंदेलखंड में भी 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया। परिणाम हुआ, सिंचाई का दायरा बढ़ा। जहां 1 फसल होती थी वहां 3-3 फसल लोग ले रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के तौर तरीके बताए गए, परिणाम सामने आने लग गए। किसान की आमदनी बढ़ोतरी हुई और यहां पर जो निराश्रित गोवंश की समस्या थी, उस समस्या के लिए हम लोगों ने निराश्रित गो आश्रय स्थल देकर के भी किसानों को, हर किसान को कहा गया कि भाई निराश्रित गो आश्रय स्थल पर गाय हम रखेंगे। एक गाय का प्रतिदिन का खर्चा हम 50 रुपए तय किया, 1500 रुपये हम लोगों ने तय किया कि 1500 रुपये हम उसको महीने का उपलब्ध करवाएंगे और एक गाय की सेवा के माध्यम से गोरक्षा का दायित्व निर्वहन करेंगे। यानी ये सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ और परिणाम आज हम सबके सामने आ गया है। कैसे परिवर्तन किया जाता है, ये परिवर्तन कैसे होता है? बुंदेलखंड में पहले जोड़ने के लिए कोई अच्छा मार्ग नहीं था। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सीधे दिल्ली से जोड़ता है। अब राम वन गमन पथ बन रहा है, ये सभी मार्ग जोड़ रहे हैं। एक तरफ भक्ति के प्रति आस्था, चित्रकूट के अंदर आप देखते होंगे, चित्रकूट व्यापक परिवर्तन का आधार बना। चित्रकूट अब दर्शनीय हुआ है। लोगों को लगता है हाँ, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। रोपवे बन गया, कामतगिरी की परिक्रमा को और पवित्र बनाने का कार्य हो रहा है। स्वच्छता के कार्यक्रम को और अभियान के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पावन मंदाकिनी नदी की शुद्धता और उसकी अविरलता को लेकर के भी एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। वहीं वहां पर स्थित आश्रमों की सुंदरीकरण, पुनरुद्धार पौराणिक काल से। आप सोचो, सीता मैया को उस समय मानुसैया ने क्या दिव्य रत्न उपलब्ध करवाए थे। वनवास कालखंड में उनके सामने कोई संकट न खड़ा हो। ये चित्रकूट की धरती है, चित्रकूट की धरती में सब संभव हो पाया था। और आज उसी अभियान को आगे बढ़ाने के क्रम में याद करिए, जब 1990 में यहां पर सरदेव नानाजी देशमुख आए थे, उस समय क्या स्थिति रही होगी, उस समय कैसी स्थिति रही होगी। नानाजी देशमुख के बारे में कहा जाता है कि वे एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे और स्थानीय समस्याओं का समाधान, स्थानीय मुद्दों को लेकर के उसकी समस्या का समाधान का मार्ग उनके द्वारा प्रशस्त किया जाता था। किस रूप में? क्योंकि सरदेव नानाजी, देखो पूज्य मुरारी बापू जी आ गए हैं मंच पर। पूज्य मुरारी बापू का अभिनंदन करें एक बार जोरदार करतल ध्वनि से।
जय श्री राम। जय जय श्री राम। क्योंकि सरदेव नानाजी ने अपने प्रचारक के काल कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर से ही की थी। गोरखपुर में रह करके उन्होंने एक लंबे समय तक गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में राष्ट्र निर्माण के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और सरदेव नानाजी की स्मृति वहां पर आज भी है। देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में वो बीज रोपा गया था। आज देश और दुनिया में लाखों की संख्या में ऐसे संस्थान सनातन धर्म और भारत के मूल्य और आदर्शों को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसे एक नई प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा यहां पर सत्य अनुसैया देवी के स्थल के पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से जब यहां पर 1990 में इस कृषि विज्ञान केंद्र की नींव को आगे बढ़ाने के लिए सत्यदेव नानाजी यहां आए थे। उस समय यहां जो वीरानी थी अपनी साधना से और साधना से प्राप्त सिद्धि के माध्यम से उन्होंने इसे एक नई प्रेरणा स्थली के रूप में बनाया। अपने लिए तो हर व्यक्ति जीता है, समाज के वंचित तबके के लिए, वंचित तबके के लिए जीने वाले लोग बिरले ही होते हैं। याद करिए ना, जिन लोगों ने भगवान राम का वनवास कालखंड में सहयोग किया था, अगर हम आज उनको उपेक्षित करते हैं तो भगवान राम के प्रति ये हमारी श्रद्धा नहीं। भगवान राम का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। फिर हमें भगवान राम का आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा जब उनके प्रति हम अनुराग रखेंगे, उनके प्रति हम सम्मान का भाव रखेंगे, उनको हम अब गले से लगाएंगे, उनके उत्थान के लिए कुछ कर पाएंगे। और परमानंद आश्रम का ये आश्रम पद्धति का विद्यालय इस स्थान पर उसी बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। अभय जी अभी कह रहे थे अभी वो 5वीं तक चल रहा है, लेकिन अब 10वीं तक इस विद्यालय को हम चलाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग इसके लिए पूरा सहयोग करेगा। अच्छा आश्रम पद्धति का विद्यालय यहां पर हम लोग दीनदयाल शोध संस्थान के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बुंदेलखंड में इस बार बहुत बारिश है, अतिवृष्टि से, कुछ जगह अतिवृष्टि है, कुछ जगह अनावृष्टि की भी बात आई। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कल ही हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी दिल्ली से ही आए हैं। उन्होंने कल बातचीत की है, जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र जिन्होंने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना में अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे 15 अगस्त तक हर हाल में कर लें, जिससे उन्हें अपने इसका कोई भी फसल किसी भी प्रकार की फसल का नुकसान हुआ होगा तो उनको उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। अतिवृष्टि से अनावृष्टि से जो भी होगा उसके माध्यम से मिलेगा। बाकी सरकार तो आपको सहयोग करने के लिए तत्पर है ही। इस बार हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने मूंगफली और मूंग की अच्छी फसल ली है। हमने क्रय केंद्र भी स्थापित किए, अच्छी फसल ली। अब बुंदेलखंड दौड़ रहा है, समृद्धि के एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, एक नए मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर भी यहां बन रहा है। मैं बोलता था ना, अगर कभी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो बुंदेलखंड में बनी हुई तोप उसका ऐसा छक्का छुड़ाएगी कि पाकिस्तान को फिर नाक रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इस बार ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर ऐसे तोड़ दी कि वह
टूटी हुई कमर से जाकर के दुनिया के अंदर चिल्लाता रहा, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अरे डिफेंस कॉरिडोर का यही लाभ है। चित्रकूट में भी हम विकसित करने जा रहे हैं। भगवान राम ने यहीं पर धनुष का संधान करके राक्षसों के वध को संकल्प करने के लिए, दंडकावरण के लिए जब उन्होंने यहां से प्रस्थान किया था, तो यही उन्होंने संकल्प भी लिया था, इस धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा। और चित्रकूट का डिफेंस कॉरिडोर भी उसी दृश्य से तैयार हो रहा है। भारत के दुश्मनों को निपटाने का काम बुंदेलखंड के अंदर बन रहे हमारे दोनों डिफेंस कॉरिडोर। यहां की युवा शक्ति उस अभियान के साथ जुड़ करके देश की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार खड़ी करेंगे। बहनों और भाइयों, कनेक्टिविटी के लिए भी यहां पर अच्छे सड़क बने, अच्छा कार्य हो, इसके लिए भी हम लोग आए हैं। सड़क के प्रस्ताव उन्होंने दिए हैं हमारे अभय जी ने, तो सड़क तो हम ऐसे भी बनाना चाहते हैं जो सिंगल लेन, जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं वहां सिंगल लेन की जगह है तो 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर तक की सड़क हम लोग बना रहे हैं। बाईपास बना रहे हैं। जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है या कोई औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पे 2 लेन और 4 लेन की सड़कें बना रहे हैं। विकास भी होगा, विरासत का संरक्षण भी होगा, पूज्य संतों का सम्मान भी होगा। पूज्य संतों का सम्मान ही विरासत का सम्मान है और संरक्षण का दायित्व वे स्वयं निभा रहे हैं। और सरकार उन आश्रमों के लिए कुछ योगदान देकर के उस विरासत के संरक्षण के अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे आ रही है। ये सभी काम होंगे। लालापुर में आपने देखा होगा, राजापुर में भी कार्य होने जा रहा है। कुछ कार्य हुआ है, कुछ कार्य आने वाले समय में और होंगे। पूज्य मुरारी बापू ने भी वहां के लिए एक बड़ी कार्य योजना को तैयार किया। उनके स्तर पर भी ये काम वहां होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब समाज और सरकार मिलकर के काम करती है, परिणाम आते हैं। उसी परिणाम को लाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। समाज और समाज के स्वनाम धन्य अग्रिम पंक्ति से जुड़े हुए वे लोग जब मिलकर के आगे कार्य करते हैं, परिणाम किस रूप में आते हैं। याद करिए, इसी चित्रकूट की धरती पर सदैव नानाजी ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। ग्रामोदय विश्वविद्यालय एक प्रेरणा है। ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं, 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा, ग्राम आधारित व्यवस्था जब आत्मनिर्भर होगी, नगर व्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनाने से कोई ताकत रोक थोड़े सकती है। विकसित होने से कोई रोक थोड़े सकता है। और ये ग्रामोदय विश्वविद्यालय भारत जैसे ग्रामीण प्रधान व्यवस्था के लिए उसी संजीवनी का कार्य कर रही थी। बहनों और भाइयों, ये हम सबका दायित्व बनता है। बांटने के लिए तो बहुत लोग आएंगे। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पे बांटेगा, कोई उग्रवाद का समर्थन करेगा, कोई आतंकवादियों का समर्थन करेगा। लेकिन याद रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। हम सबको एकजुट होकर के कार्य करना है। हम सबकी एकता ये राष्ट्रीय एकता का आधार बनती है, राष्ट्र का मजबूती का संबल बनता है। और उसको संबल बनाने के देने के लिए हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे
तो परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे, परिणाम आएंगे, अवश्य आएंगे। बदलते हुए चित्रकूट को आपने अपनी आंखों के सामने देखा होगा। 8 वर्ष पहले चित्रकूट की स्थिति क्या थी? लोग भयभीत रहते थे, आने से डरते थे, बड़े कार्य नहीं हो पाते थे, हर व्यक्ति के मन में एक दहशत होती थी। आज भय नहीं है, आज दहशत नहीं है, आज सुरक्षा का एक माहौल है। लोगों में एक उत्सुकता है आगे बढ़ने के लिए। देश और दुनिया चित्रकूट आ रही है। पूज्य संतों के सानिध्य में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक नए विकास की दिशा में चित्रकूट बढ़ रहा है। लोगों के मन में एक उत्सुकता पैदा हुई है। लालापुर कहां है? राजापुर कहां है? सत्यनुसुईया का आश्रम कहां है? कामदगिरि का पावन परिक्रमा का मार्ग कहां पे पड़ता है? कैसे हम वहां जाएंगे? लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं। और उसी तर्ज पर आपने देखा होगा पूरा देश इस बार तो चित्रकूट की महिमा को देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। चित्रकूट में भी हर दिन 3000 से लेकर के 10,000 तक की बसें वहां से गुजरती थी और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। आओ भगत का, आतिथ्य सत्कार का कितना अद्भुत उदाहरण चित्रकूट वासियों ने और चित्रकूट से लेकर के प्रयागराज के बीच में पड़ने वाले कस्बे और गांव वासियों ने उस समय व्यक्त किया था। लोगों के मन में आज भी वो स्मृतियां बनी हुई। मुझे याद है यहीं का एक गांव है, सुदूर दक्षिण से आई हुई एक बस खराब होती है। उनके पास वे यहां की बोली भाषा नहीं समझते थे, लेकिन जब इशारे में उन्होंने कोई बात कही तो उस परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम था। परिवार के लोगों ने पहले उन लोगों को बुला के कहा, अच्छा पहले हमारे यहां भोजन कर लो। उन्होंने कहा किसके लिए? उन्होंने कहा हमारे यहां मेहमान बाद में आएंगे, उनके लिए हम फिर से बना लेंगे। लेकिन वास्तविक अतिथि तो आप ही हैं जो बिना किसी तिथि के, बिना किसी बतावे के आ गए हैं। तो आप हमारे पहले अतिथि हैं और जो बुलाए हुए अतिथि हैं उनके लिए हम बाद में बनाएंगे। पहले आप ये करिए। फिर उनके लिए बस की व्यवस्था गांव के लोगों ने की। फिर उन्हें महाकुंभ में प्रयागराज तक लाने का काम किया। फिर यहां से उस बस को वापस ले जाकर के मैकेनिक लेके गए। फिर उनकी बस को ठीक करके वापस भेजे। ये है आतिथ्य सत्कार का उदाहरण। ऐसे ही तो निषाद राज ने और उस समय के कोल और भीलों ने भी भगवान राम का अवभगत किया होगा चित्रकूट में। इसीलिए तो भगवान राम वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इस पावन धरा में व्यतीत किए। ऋषि मुनियों के आश्रमों में जा करके उन्होंने उनकी सिद्धि और साधना को अपनी आंखों से देखा और फिर न केवल चित्रकूट को बल्कि यहां के माध्यम से दंडकारण्य तक, सुदूर पंचवटी तक पूरे क्षेत्र को उन्होंने अभय प्रदान करते हुए राक्षस विहीन करने का काम भी किया था। बहनों और भाइयों, ये प्रेरणा की धरती है और इस प्रेरणा की धरती पर आज हम सब यहां पर इस पावन धरा पर परमानंद आश्रम पद्धति विद्यालय गिनिवा और दीनदयाल शोध संस्थान के इस कृषि विज्ञान केंद्र के इस कार्यक्रम में पूज्यपाद तुलसीदास जी की पावन जयंती कार्यक्रम के साथ उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए दीनदयाल शोध संस्थान से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारी हैं, यहां पर निखिल मुंडले जी और श्री अभय महाजन जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी चित्रकूट वासियों को बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि जो कार्यक्रम आप लोगों ने यहां के लिए तय किए हैं, विकास के हों, विरासत के संरक्षण के हों, यहां के वनवासी और वंचित बच्चों के आश्रम पद्धति विद्यालय के हों,
इन सभी पे सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पावन धरा को नमन करता हूं। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।